अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। और फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ चैप्टर वाइज चैप्टर्स, पोइम्स, हीरोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा। पंक्चुएशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, एप्लीकेशन, स्टोरीज, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। ईच ऑफ एवरीथिंग, हर एक पॉइंट आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर वॉच करना है। और जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश के पेपर में 90+ मार्क्स आएंगे 100 मार्क्स में से। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है और जो पॉइंट्स बताऊंगा जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे ये आपके बुक 1 के जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट के साथ मैं हर क्वेश्चन की पास बोर्ड पेपर्स की भी एनालिसिस करवाऊंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अंदाजा हो कि आपको किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और आपका फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है और आपकी पेनिंग स्कीम क्या है, आपको किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पंक्चुएशंस, पेयर ऑफ वर्ड्स, स्टोरीज, लेटर्स, एप्लीकेशन आपको किस तरह के पेपर में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आपको फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से पूछा गया, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। फर्स्ट 5 पार्ट आपको फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से पूछे गए हैं। तो आपने पेपर में 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट 5 पार्ट आपको लाजमी पेपर में फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे और आपके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से ही पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 आपका चैप्टर नंबर 11 में से पूछा गया है, द यूज ऑफ फोर्स में से। आई हैव अ ड्रीम में से हर साल आपको पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है और आप तमाम स्टूडेंट्स ने जस्ट फर्स्ट 11 चैप्टर्स के ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर आप फर्स्ट 10 चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे तो फिर भी आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन इनफ हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला पोर्शन आपका फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से पेपर में कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बुक 1 के शॉर्ट स्टोरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15 चैप्टर्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 15 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। जस्ट आपने फर्स्ट 10 चैप्टर्स के ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। फर्स्ट 10 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपके इनफ हैं तो आपने फर्स्ट 10 चैप्टर्स के ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट 15 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो ये थे आपके फर्स्ट 15 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बुक 1 के शॉर्ट स्टोरीज के, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगेन शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बुक 3 के जो इंपॉर्टेंट 3 प्लेज हैं उसमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आप पर डिपेंड करता है आप 3 प्लेज में से कौन से 2 इंपॉर्टेंट प्लेज को तैयार करते हैं। आप फर्स्ट प्ले के साथ थर्ड प्ले को तैयार कर लें, चाहे आप फर्स्ट और सेकंड प्ले को तैयार कर लें, चाहे आप सेकंड और थर्ड प्ले को तैयार कर लें। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस प्ले को तैयार करते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप तीनों प्लेस को तैयार करें अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप फर्स्ट और सेकंड प्ले को तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला आपके इन 2 प्लेज में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें प्लेज के। मैं जस्ट आप तमाम स्टूडेंट को शॉर्ट क्वेश्चन दिखाता चला जाता हूँ। तो ये थे आपके 3 प्लेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किए हैं। जस्ट आपने कोई से 2 प्लेज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है।
इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक 3 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट्स में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। जस्ट आपने फर्स्ट 10 पॉइंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। फर्स्ट 10 पॉइंट्स के इनफ हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि सर पॉइंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्या करें? अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बोल जाता है, जिस सबक में से आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया होगा उस सबक की आपने एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेनी है। एग्जामिनर आपको उस क्वेश्चन के फुल बटा फुल मार्क्स देगा। तो आप तमाम स्टूडेंट पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 20 तक ये आप तमाम पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। फर्स्ट आपने 10 पॉइंट्स की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद आपने रुबाइयत वाली पॉइंट की भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट 10 पॉइंट्स को तैयार करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन भी पेपर में कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको जो एक स्टैंजा आना है वो भी आपका इन 11 पॉइंट्स में से पेपर में कवर हो जाएगा। फर्स्ट 10 पॉइंट्स को आपने तैयार करना है। इसके बाद आपने रुबाइयत वाली पोएम की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो ये थे आपके 18 पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इन पॉइंट्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं जस्ट आपने इन पॉइंट्स की ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पॉइंट नंबर 16 में से ज़रूर पूछा जाता है पेपर में। आप तमाम स्टूडेंट्स ने फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन के भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है पॉइंट नंबर 16 के, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी आता है इस पॉइंट में से। इसके बाद आते हैं हम सेशन 2 की तरफ। अब सेशन 2 के सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेटर एंड एप्लीकेशन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, राइट डाउन अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। एक लेटर आपको पेपर में आएगा, लेटर भी आपका 10 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, और एक एप्लीकेशन पेपर में आएगी, राइट डाउन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर सिक लीव। दोनों में से आपने किसी एक पार्ट को पेपर में अटेम्प्ट करना है, या आप पेपर में लेटर अटेम्प्ट कर लें या आप पेपर में एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर लें। अगर हम सबसे पहले लेटर नंबर 1 की तरफ आएं तो लेटर नंबर 1 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटर नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यंगर ब्रदर वाला भी इंपॉर्टेंट लेटर है। इसके बाद मैंने पीछे आपके साथ लेटर नंबर 4 शेयर किया है, राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 लेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 9 लेटर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। इन 9 लेटर्स की आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, और ये 9 लेटर पेपर में 15 से भी ज्यादा मरतबा रिपीट हो चुके हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में। तो आपने इन 9 लेटर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशंस की तरफ। अब आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बनती हैं वो है आपकी एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 5। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 6 भी और 7 भी। ये आपके जो लास्ट 5 एप्लीकेशंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। ये आपको 5 एप्लीकेशन पेपर्स में 17 मरतबा से भी ज़ायद रिपीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको जो फर्स्ट 3 एप्लीकेशन हैं ये पेपर में आपको 10 मरतबा से ज़ायद मरतबा पेपर में रिपीट हो चुकी हैं। सबसे पहले आपने लास्ट 5 एप्लीकेशंस को तैयार करना है, फिर आपने फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस को तैयार करना है। आपकी जो कुल एप्लीकेशंस बनती हैं वो आपकी 8 एप्लीकेशंस बनती हैं और 9 लेटर बनते हैं। आप पर डिपेंड करता है आप किस पार्ट को चूज करते हैं। एप्लीकेशन को तैयार करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को तैयार कर ले, वरना आप लेटर्स को भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टोरी पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर 2 स्टोरीज आएंगी, जैसे काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। एक स्टोरी ये है और एक स्टोरी है ग्रीड इज अ कर्स। 2 स्टोरीज आएंगी जिसमें से आपने किसी एक स्टोरी को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, 8 स्टोरीज हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने इधर एक पॉइंट नोट करना है, जो आपके स्टोरीज के मॉरल्स हैं उन मॉरल्स को आपको पेपर के अंदर टाइटल दे के आपको वो स्टोरी पूछी जाएगी।
जाएगी, बल्कि आपको ऐसे स्टोरी नहीं पूछी जाएगी जैसे आपके बुक के अंदर मेन टाइटल्स हैं स्टोरीज के। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन 8 स्टोरीज को नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट स्टोरी है ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद डू गुड हैव गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 टाइटल्स के ऊपर पूछी जाती है। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, ये मैंने पीछे भी बताया है। इसके बाद स्टोरी नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बोर्ड के अंदर ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बार बार रिपीट की जाती है। इसके बाद स्टोरी नंबर 8 भी आपकी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट में सबसे पहले हम ए पार्ट की तरफ आते हैं। ए पार्ट आपका स्टैंजा पर मुश्तमिल है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह एक पैराग्राफ आएगा पोएम में से, आपने उस पोएम का स्टैंजा लिखना है। अब स्टैंजा आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने रेफरेंस लिखना है, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जस्ट आपने फर्स्ट 10 चैप्टर्स की पोएम्स को तैयार करना है। इसके बाद आपने रुबाइयत वाली पोएम्स का स्टैंजा तैयार कर लेना है। इन 11 पोएम्स में से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट पेपर में कवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम बी पार्ट की तरफ। अब बी पार्ट आपका पंक्चुएशन पर मुश्तमिल है। ये पंक्चुएशन आपके 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है। अब आपने पंक्चुएशन पेपर में किस तरह अटेम्प्ट करनी है और ये पंक्चुएशन आपको कहां से पेपर में पूछी जाएंगी। आपके बुक 1 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें से आपको 1 से 1.5 लाइन दी जाएगी। उसमें से आपके कामाज खत्म कर दिए जाएंगे, जो आपके स्मॉल लेटर्स होंगे उन्हें कैपिटल कर दिया जाएगा। जहां फुल स्टॉप आता है वहां से फुल स्टॉप खत्म करके इस तरह आपको पेपर में एक लाइन आएगी। अब आपने इस लाइन को करेक्ट करके लिखना है। करेक्ट कैसे लिखना है, जहां कैपिटल लेटर आते हैं वहां आपने कैपिटल लेटर लिखना है, जहां स्मॉल लेटर आते हैं वहां आपने स्मॉल लेटर लिखना है, जहां डबल कामा आते हैं वहां आपने डबल कामा लगाना है, जहां सिंगल कामा आता है वहां सिंगल कामा लगाना है, जहां फुल स्टॉप आता है फुल स्टॉप लगाना है, जहां आपका क्वेश्चन मार्क आता है वहां आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब पंक्चुएशन के लिहाज से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं वो आपके ये 8 चैप्टर्स बनते हैं। बटन बटन, क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क दे वेयर एंड गोल्डन आई। इसके बाद द यूज ऑफ फोर्स, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द रिवॉर्ड, द फुलिश क्विक। तो ये आपके 8 चैप्टर्स बनते हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन लाइन्स को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को पंक्चुएशंस की लाइन्स दिखाता चला जाता हूं। तो ये थे आपके 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस की लाइंस जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। जस्ट आपने 1 घंटे के अंदर अंदर अपने 5 मार्क्स को पेपर में कवर कर लेना है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन की लाइंस हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट है वो है आपका पेयर ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर इस तरह 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हर पेयर ऑफ वर्ड्स के 2 पार्ट होंगे, जैसे है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 पार्ट हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है लेकिन पढ़ने में एक जैसे हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट के जो क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट के जो कुल मार्क्स हैं वो हैं आपके 5 मार्क्स हैं। हर पेयर ऑफ वर्ड्स आपका 1 मार्क्स पर मुश्तमिल है। दोनों पार्ट्स को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स को नोट कर लें। ये आपके ऊपर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। इसके बाद ये नीचे वाले आपके इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। ऊपर वाले पेयर ऑफ वर्ड्स पेपर में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में 20 से ज़ायद मरतबा रिपीट हो चुके हैं और नीचे वाले पेयर ऑफ वर्ड्स पेपर में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में 12 मरतबा से ज़ायद पेपर में रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। इस तरह आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ आएगा जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी होगी उर्दू के अंदर, और ये ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आपके बुक 1 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं 15, उसमें से आपको ये पैराग्राफ पेपर में आएगा और क्वेश्चन नंबर 8 के जो कुल मार्क्स हैं वो आपके 15 मार्क्स हैं। इसके बाद अगर आप ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ पेपर में नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो फिर आपके पास एक चॉइस होगी कि नीचे आपको इस तरह
तरह एक ऐसे आएगा, आपने इस ऐसे को पेपर में अटेम्प्ट कर लेना है, लेकिन आपने ज्यादा कोशिश करनी है कि आप ट्रांसलेशन वाला ही पैराग्राफ पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आपके जो ट्रांसलेशन के हवाला से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है आपका बटन क्लियरिंग इन द स्काई, शेख शादी, इसके बाद अ मिल्ड अटैक ऑन अ लोकस्ट, द यूज ऑफ फोर्स, आई हैव अ ड्रीम। तो ये आपके 8 चैप्टर्स हैं, इनमें से ही आपको ज्यादा मर्तबा पेपर में ट्रांसलेशन आई है। लेकिन जो मैंने 15 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखे हैं, जस्ट आपने इन पैराग्राफ्स के ही ट्रांसलेशन को तैयार करना है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन ट्रांसलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को नोट कर लें। सबसे पहले जो ये मैंने 8 चैप्टर शेयर किए हैं, जस्ट आपने इन 8 चैप्टर्स के ही ट्रांसलेशन को सबसे पहले तैयार करना है, फिर आपने एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स को तैयार करना है। तो ये थे आपके 14 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ट्रांसलेशन के, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है, तो आप तमाम स्टूडेंट ने जस्ट पास बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश के पेपर में जो आपको एमसीक्यूज आते हैं ये आपके पास बोर्ड पेपर्स वाले ही एमसीक्यूज होते हैं, और वही एमसीक्यूज आपको बार बार हर साल में रिपीट होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किया है। आपने इस गेस्ट पेपर की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन की पास बोर्ड पेपर्स की भी एनालिसिस करवाई हैं, और खुल के हर क्वेश्चन को मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपके फिर भी फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश के पेपर में मार्क्स ना आए तो फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।